My dear children, today we are going to study about the media, the mainstay of the democracy. Children, you know that the media plays an important role in a democratic country. Without media, there is no imagination of democracy. तो हम लोग from last 3 days we are studying about the media and the democracy. Today also I am going to conclude the main points of the lesson, and I will discuss about the coming test also with you. And so please children, if you have any problem regarding the material, study material or whatever it may be, you may kindly write in your class WhatsApp group. It will help you and me both to come close and solve the problems mutually. हम लोग मिल करके जो भी प्रॉब्लम तुम लोग फेस करते हो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो चिल्ड्रन, हियर आर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द मेन स्टे ऑफ द डेमोक्रेसी. मीडिया को मेन स्टे डेमोक्रेसी का क्यों कहा गया है? बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन इंडिया वी हैव chosen the representative form of the government. Democracy, representative democracy. What is the representative democracy? In a representative democracy, we do not rule directly, but we cast our vote in the favor of a certain party or a person, and they rule on behalf of us. तो अब यहाँ पर हो जाता है that is known as the representative democracy. अब यहाँ पे हम लोगों का सबसे बड़ा रोल क्या हो जाता है? अगर मीडिया, मान लीजिए सपोज करिए कि अब मीडिया का रोल क्या होता है, मेन स्टे क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमको इतना तो समय नहीं है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा देखें, बट द रिप्रेजेंटेटिव और हम कैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कौन सा ऐसा चीज होगा जो हमको, मेरा बात रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाएगा, रिप्रेजेंटेटिव की बात हम तक पहुंचाएगा. तो दैट इज मीडिया. ये काम कौन करेगा? मीडिया करेगा. मीडिया अब कहता है मीडिया रेफर्स टू, अब व्हाट इज मीडिया? अब मीडिया है क्या? तो मीडिया रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अब मीडिया क्या कहता है? मीडिया उस मीन्स को कम्युनिकेशन कहलाता है जो कि एक साथ हम लोग बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो दैट इज नोन एज मीडिया. तो यहाँ पर मास मीडिया, यहाँ पर किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द मास मीडिया. मास मीडिया का मतलब क्या होता है कि वैसा इंफॉर्मेशन का चीज जो हम लोगों को ये बात बताता है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देता है. आप लोग क्लास 5 में पढ़े थे पर्सनल मीडिया, मास मीडिया. तो पर्सनल मीडिया में आपका बताया था लेटर, टेलीफोन, और दीज आर पर्सनल मीडिया. बट मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑल दीज आर मास मीडिया. तो अब जो कहता है कि मास मीडिया जो है हम लोगों का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मास मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सच पूछिए तो डेमोक्रेसी का सक्सेस और फेल्योर ये दोनों मीडिया पर, आजकल का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि एक मीडिया जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम लोग सच मान करके हम लोग उस पर अपना काम करते हैं, अपना कॉमेंट देते हैं. व्हाट एवर वी डू दैट इज वो मीडिया पर ही डिपेंड करता है. तो कहता है मीडिया रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन that helps in communicating to a large number of people at the same time. Radio, television, cinema, newspaper, magazines and internet are all means of mass communication. ये सारा जो है क्या है? मास कम्युनिकेशन का मीन्स है. The print media has changed ट्रेमेंडसली. ट्रेमेंडसली का मतलब बहुत तेजी से. प्रिंट मीडिया जो कि हम लोग को प्रिंटेड मिलता है. तो अब कहता है कि जब सपोज करिए अर्ली मैन का आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़े हैं क्लास 5 में, आपका था ना, स्मोक सिग्नल दिया जाता था, ड्रम बजता था, धुआं लोग ये करते थे. और आज भी कभी कभी लोग जो है एक दूसरे को, जब कहीं पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जहाँ की कोई भी हम लोग का उस समय जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए आज भी लोग खतरा में रहते हैं, तो रेड क्लॉथ को कहीं से लेकर टांग देंगे, या समटाइम्स दे यूजेज वाइट क्लॉथ की, हमको शांति चाहिए तो वाइट क्लॉथ भी यूज करते हैं. तो दीज आर द मतलब सिंबॉलिक. लेकिन अब जो है मीडिया जो है ये ज़्यादा काम, अब ये मीडिया चेंज करते 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 अब मीडिया कितना इंस्टेंटली वी गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन. तो अब उसी को कहता है. तो अब सबसे पहले जो है चाइनीज, उन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया. दे इन्वेंटेड पेपर, एंड दिस पेपर से क्या हुआ कि प्रिंट मीडिया बहुत जो इंस्टेंटली और प्रिसाइजली वी स्टार्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन.
और इंफॉर्मेशन, और ये कहिएगा कि रिकॉर्ड को आराम से रखा भी जाने सका। इट हेल्प्स टू कीप द रिकॉर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। द इन्वेंशन ऑफ पेपर इनेबल्स अस टू कीप द रिकॉर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक जर्मन प्रिंटर जॉन गुटेनबर्ग जो थे, गुटेनबर्ग, वह तो उनको सबसे पहला क्रेडिट जाता है प्रिंटर का, विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विथ ए टाइप ऑफ मॉल्ट प्रिंटिंग था उसमें। और उससे जो है वो सबसे पहले उन्होंने जो बुक जो प्रिंट किया, दैट वाज बाइबल, वो बाइबल था, दैट वाज बाइबल। एंड चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the electronic media television is very important for a number of reasons because it is both audio and visual। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये तो प्रिंट मीडिया हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा कि इससे तो ये, लेकिन इट हेल्प्स अस टू कीप द रिकॉर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं नया जो टेलीविजन। द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन हैज मेड द पीपल टू गेट बोथ ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग भी इंफॉर्मेशन देखने लगे, देख करके समझने लगे। एंड दे स्टार्टेड टू मेक सम व्यू, और दे स्टार्टेड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इन देयर ब्रेन, जो कि पढ़े लिखे लोग ही पहले करते थे। लेकिन टेलीविजन से क्या हुआ, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे वो लोग भी इंफॉर्मेशन उनके पास आने लगा। तो आज हमारे कंट्री में अब तो पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़ गया है, लेकिन जब टेलीविज़न जब वर्क करना शुरू किया था उस समय बोला जाता था कि टेलीविज़न को मतलब व्यूअर्स बहुत ज़्यादा थे। आज भी लोग जो हैं, जितना भी कम्युनिकेशन मीडिया का जो भी फॉर्म हो, लेकिन टेलीविज़न और सिनेमा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रेडियो भी, रिमोट एरिया में, गांव में लोग रेडियो को सुनते हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क has improved the connectivity in rural, mountainous and urban area। सैटेलाइट नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो डिफरेंट सैटेलाइट कनेक्ट द रिमोट एरियाज, माउंटेनियस एरियाज टुगेदर। अब जैसे सपोज करिए कि लद्दाख में, इंडिया चाइना में कुछ अपना जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इट इज गोइंग देयर, बट वी गॉट इंस्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट ने क्या किया कि हम लोगों तक तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। किसी भी देश में कहीं भी कोई भी घटना होती है तो वी गॉट इंस्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द सैटेलाइट नेटवर्क। ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया, ऑन द अदर मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी। अब कहता है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया को के एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मीडिया तुरंत का तुरंत पहुंचा दिया। दूसरे तरफ अब क्या हुआ, हमारे तरफ हम मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया, मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए ये किया कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो हम लोगों को बता देता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी ऑल्सो अपडेट आवर सेल्फ थ्रू द इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम द मीडिया एंड वी स्टार्टेड टू यूज दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ, अब फिर कहता है कि अब एक स्टूडियो है, मान लीजिए सपोज करिए एक प्रिंटिंग मशीन है जिसको कि चलाने के लिए, अब व्हाट वी हैव टू डू, अब उसके लिए हम लोग को बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अपग्रेड मतलब टाइम टू टाइम नया मशीन लगाना पड़ता है, नया प्रिंटिंग, नया स्टूडियो, नया लाइटिंग्स, एवरीथिंग शुड बी न्यू। तो द कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ह्यूज एक्सपेंडिचर। ह्यूज एक्सपेंडिचर मतलब ज़्यादा पैसा जिसमें खर्च होता है, दैट इज नोन एज द ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो कॉमन पीपल जो है उस ह्यूज एक्सपेंडिचर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हु विल अफोर्ड, द बिग बिजनेस हाउसेज। अब बड़े बिजनेस हाउसेज के जो लोग हैं वो लोग इसको अफोर्ड करते हैं। तो क्या वो लोग अपने मतलब के लिए अफोर्ड करते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा आंसर हम लोग का यस होगा। यस इसलिए होगा कि बिना मतलब का तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा। तो व्हाट दे विल डू, तो दे यूज दिस मीडिया फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने मतलब निजी स्वार्थ के लिए। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब होता है निजी स्वार्थ के लिए वे जो है मीडिया को यूज करते हैं, दे यूजेस मीडिया। तो अब कहता है मीडिया प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ए नंबर ऑफ पीपल। अब मीडिया तो बहुत सारे लोगों को ये देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है। द स्टूडियो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। क्वालिटी सर्विसेज के लिए क्या चाहिए स्टूडियो को, कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन चाहिए। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार अपग्रेडेशन होना चाहिए टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। ऑल दिस नीड्स ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, खर्च करना है आपको न्यूज़ में। हेंस टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर ओन और आर सपोर्टेड
बाय बिग बिजनेस हाउसेस। बिग बिजनेस हाउसेस को या तो मालिक रहते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते हैं तो किस लिए सपोर्ट करते हैं? टू प्रोवाइड, इट इज़ ए पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच। क्यों? ये अपना मतलब न्यूज़ आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ पावरफुल टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द रिच। अब इन लोगों के हाथ का एक पावरफुल टूल्स है। अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी का पहले भी हम आप लोग को बता दें, ये एक को रिलेशनशिप है। विदाउट मीडिया डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है ये हम लोग जान नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है लोगों को और एक्टिविटीज़ को, जो लोगों के लिए होते हैं उन एक्टिविटीज़ को। इट प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी टू द पीपल एंड द एक्टिविटीज़। तो अब कहता है द मीडिया इज द मेन सोर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मीडिया क्या है? वो इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स द सिटीजन्स टू फॉर्म ओपिनियन। अब जब हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, अब उससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं। वी फॉर्म आवर ओपिनियन। उसके बाद क्या कहता है कि ओपिनियन बना लेते हैं, गलत है, सही है, क्या है। लर्न्स अबाउट द वर्किंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेलियर। अब उससे मीडिया हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन देता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? एक ओपिनियन तो बनाते ही हैं, और दूसरा जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट वी लर्न। अगर फेल्योर है तो क्यों है? जैसे टुडे आई वॉज रीडिंग इन न्यूज़ पेपर टुडे एंड द इंफॉर्मेशन आई गॉट दैट Patna in the city is lacking the infrastructure of being a smart city. So why the Patna is lacking the proper infrastructure of being a smart city? Because of the COVID की वजह से जो लॉकडाउन हो गया तो उसकी वजह से काम रुक गया। सेकेंडली फंड का नहीं आया, जब लॉकडाउन हो गया तो फंड की भी कमी हो गई। एंड इट ऑल दिस हैज मेड पटना लैकिंग बिहाइंड। जो पॉइंट उसको पटना को देना था स्मार्ट सिटी बनने के लिए, वो पटना नहीं कर पाया। अब टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर, द प्रिंट मीडिया। अब टेलीविज़न के साथ न्यूज़पेपर का क्या कनेक्शन है? हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द टेलीविज़न और फ्रॉम द न्यूज़पेपर, हम लोग क्या करते हैं? दोनों को को रिलेट करते हैं, मिलाते हैं कि हाँ दोनों का न्यूज़ सही है, या इंफॉर्मेशन इज़ राइट और इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। तो दैट इज़ द टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। लेकिन उसमें भी टेलीविज़न का इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, न्यूज़पेपर का कम लोगों तक पहुंचता है। तो इसका एक सबसे बड़ा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट इज़ दैट द पीपल, टेलीविज़न इज़ अवेलेबल टू दोज पीपल ऑल्सो हु आर इलिटरेट। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी टेलीविज़न को देख करके और अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। टेलीविज़न और रेडियो ये दोनों तो, लेकिन उसमें भी रेडियो और टेलीविज़न में टेलीविज़न जो है ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑडियो के साथ विजुअल भी है, इसमें प्रोग्राम भी आता है, दैट इज बोथ ऑडियो एंड विजुअल, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। तो टेलीविज़न, द प्रिंट मीडिया, इट इज़ एज इजीली अवेलेबल एंड हैज़ अ lasting impact on the people. Its readership has increased with effective and appealing picture, cartoon, graph, map. लेकिन अब कहता है कि प्रिंट मीडिया का जो रीडरशिप होता है, मान लीजिए कि उसको और इफेक्टिव बनाता है कि लोग उसको देखें, उसमें कार्टून बना देगा, ग्राफ बना देगा, मैप बना देगा, और उससे हम लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। रेडियो और टेलीविज़न दोनों मिल करके मेक द रूरल इलिटरेट मासेज अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग इन देयर रीजन और द कंट्री ऑन द होल। अब गांव के जो लोग हैं, रूरल लोग हैं, या जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, शहर में भी, अब रोज़ जो है, तो उनको जो है व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग, ये बताता है टेलीविज़न और रेडियो। अब इंडियन सिनेमा, हमारा जो सिनेमा है, इंडियन सिनेमा, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। That also plays a very important role in providing information or bringing a change in the society or in the country. There are certain क्या कहिएगा कि रिचुअल्स और माल प्रैक्टिसेस, और कहिएगा कि लोगों के अंदर सोशल इवेंट्स, ये सारे के लोगों के अंदर कमी रहती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि गवर्नमेंट को चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को रोकना है, चिल्ड्रन इन्फेंटिसाइड को रोकना है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि बच्चे जो जन्म के साथ तुरंत बहुत बड़े नहीं होते हैं, मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, दैट इज नोन एज इन्फेंटिसाइड।
तो अब उसमें जो है रेडियो और टेलीविज़न क्या करेगा। आप लोग देखते हैं कि पोलियो ड्रॉप का होता है कि बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाओ। तो पोलियो क्या है? पोलियो इज़ अ काइंड ऑफ ए डिजीज़ जो छोटे बच्चों को हो जाता है, 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों को हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो उसमें बच्चे जो हैं फॉर लाइफ लॉन्ग वो लोग जो है हैंडीकैप हो जाते हैं, पैर एकदम सूख जाता है, एक ऐसा बीमारी, अब बच्चा चल ही नहीं पाता है। तो अब जो है कहा जाता है कि इंडिया में पोलियो हट गया, लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चों को पोलियो हो जाता था। जब हम लोग छोटे थे उस समय और ज़्यादा, क्योंकि उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन अब जो है इंडियन सिनेमा भी बहुत बड़ा रोल करता है। अब जैसे हम लोगों ने छोटा सा एक था स्टोरी जो बार बार आप लोगों को हम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, द तारे ज़मीन पर। इट वॉज ए मूवी and in the movie there was a small little boy who is lacking, he is not understanding his education, his school education in a fast way as the other students are performing. He is not performing, and the result is his teacher, his parents all are scolding him, and it makes him the humiliating position उसके लिए हो जाता है, उस बच्चे के लिए क्या हो जाता है, it creating a humiliating position for the kid. Ultimately the parents kept him in a hostel, school hostel, in new school they have admitted him, and there he live in a hostel. And वहाँ पर जब हॉस्टल में रहता है बच्चा, तो what is happening, a new teacher come and it started to watch the child activity. तो वो देखता है कि बच्चा लर्नर तो बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन ही इज़ गुड इन ड्राइंग। और लास्ट में वो टीचर क्या करता है, उस बच्चे को खूब पैम्पर करके उसके उस क्वालिटी को बाहर निकालता है। और जब बाहर निकालता है तो व्हाट इज़ हैपनिंग, द चाइल्ड स्टूड फर्स्ट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, and it gave a lot of happiness to or confidence to the child and his parents also, they feel pride on him. So this the movie has brought given us a message that never think that if a child is not doing excel in the studies, it means he is finished, he or she is finished, he or she is not finished. There are other fields, there are maybe other qualities in that child or that which should be which is needed our guidance. उसको हम अपने गाइडेंस से हम उसको आगे कर सकते हैं, और चाइल्ड कैन डू एक्सेल इन दैट फील्ड। तो ये हुआ। उसके बाद फिर कभी कभी हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ऑल दीज आर हैपनिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो सिनेमा उस पर बनता है। जैसे अब एक बार जेल सुधार पर, जो कल्प्रिट पर एक मूवी बनी थी, 2 आंखें 12 हाथ। उसके बाद इसी तरह एक और मूवी बनी थी कि लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में ही कि कोई बच्चा कैसे पढ़ता बढ़ता है और वो गलत काम जो है अपनी सोसाइटी से ही सीखता है। द मूवी वाज आवारा, और इट हैज़ ऑल्सो गिवन ए वेरी गुड इन्फॉर्मेशन टू अस। एक जज हैं जिनका बच्चा है, तो जज का ये कहना है कि एक चोर को सजा दे देते हैं और बोलते हैं कि ये चोर जो है मतलब इसका बच्चा भी चोर ही होगा। तो वो चोर क्या करता है, जज साहब के बच्चे को चोरी कर लेता है, उसको चोरी सिखाता है और अपने बच्चे को जज साहब के यहाँ छोड़ देता है। तो जज साहब, चोर का बच्चा जो है अच्छा बन जाता है और जज साहब का बच्चा चोर बन जाता है, मतलब संगति से। और जज साहब का ये कहना था कि ये जन्म से होता है, चोर का कहना था ये संगति से होता है। तो हु वाज राइट, ये प्रूव किया इस मूवी ने कि नहीं, जो जिस संगति में रहता है वो वैसा ही हो जाता है। तो सिनेमा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इवेंट्स, political malpractices, economic exploitation, and the fast changing Indian society and its value system. The ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channels along with a number of regional channels. The ever increasing hunger of the viewers, अब ever increasing hunger of the viewers का मतलब क्या हुआ, हम लोग हमेशा ही चाहते हैं, we always want to get correct information. For that we uses to see a lot of channels. We uses to watch a lot of television channels, even the regional channels also, to get the proper information. और इसके लिए हम लोग जो है बहुत सारे चैनल को, टीवी को देखते हैं और तब हम लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं. It helps us to form our opinion. Now children, और कभी कभी समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीजनल इन्फॉर्मेशन भी गैदर
करने के लिए रीजनल का मतलब पटना में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पटना. फॉर दैट वी यूज द रीजनल टीवी चैनल जैसे सिटी या सिटी चैनल या हमारा बिहार, दिस टाइप्स ऑफ चैनल ये वी यूजेस टू वॉच ऑल दी चैनल्स टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. उसके बाद कहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया इज बैलेंस एंड इम्पार्शियल. मतलब अब ये एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, द मीडिया जो हमको न्यूज़ दे रहा है वो सही है, बैलेंस है, इम्पार्शियल है. ऐसा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट का सिर्फ शिकायत ही कर रहा है या लोगों का जिस संस्था के बारे में बोला वो गलत ही है. तो हम अब मीडिया का ये काम है कि वो बैलेंस और इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन हमको दे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channel along with a number of regional channels. अब उसके साथ साथ क्या बता दिया हम लोग को कि it is very important that the information provided by media is balanced and impartial. वो बैलेंस भी हो और इम्पार्शियल भी हो. इम्पार्शियल मतलब किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोलने वाला. बैलेंस का मतलब राइट और रॉन्ग दोनों बताए, ये नहीं कि उसका गलत है वही बताए, बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताए, बैलेंस करके बताए. इन 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द गैगिंग एक्ट. यू नो दैट इंडिया द ब्रिटिश हैज रूल्ड द इंडिया फॉर अबाउट 200 years and in that days the Indians who have got education came in the contact with the British society or European society and they started to form an opinion and they started to कहिएगा कि encourage और enlighten their countrymen. enlighten मतलब उन लोगों को बताने लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने बैकवर्ड हो और दुनिया कितना आगे जा चुकी है. तो अब उसके लिए हम बताता है कि गैगिंग ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गैगिंग एक्ट पास कर दिया. तो गैगिंग एक्ट में क्या था कि लोगों को इंडियंस को अब रोकना था. क्या रोकना था उनको कि आप लोग जो हैं कुछ भी बिना हमारे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ में आपको कुछ भी बोलने का राइट नहीं है. गैगिंग का मतलब हुआ टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग स्पीकिंग फ्रीली. आप जो है सब कुछ आराम से नहीं बोल सकते हैं. अगर आप बोलेंगे तो गवर्नमेंट को एक राइट में दे दिया गया कि गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी. दैट वाज द गैगिंग. और फिर इंडिया में 1975 में इमरजेंसी लगाया गया. तो इमरजेंसी में क्या हुआ कि अब उसमें कहा गया कि आप जो हैं कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं लिख सकते हैं. दैट इज नोन एज द सेंसरशिप. उसको सेंसरशिप कहा गया. लेकिन बीच का एक और पीरियड मान लीजिए, हम लोग उसको नहीं अभी डिस्कशन किए, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट द पीरियड व्हाट हैज़ हैपेंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जब इंडिया फ्री हो गया तो इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ. तो when India got independence, the government of India, because we have adopted the democratic form of the government, or that was the representative government. In a representative, people form their own government and the people rule their own government according to their choice. तब अब कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव में अब एक रूल ऐसा बना जिसमें मीडिया को ये कहा गया कि मीडिया जो कुछ भी करेगा लेकिन किसी के भावनाओं